अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि बगल की आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC 40 डिग्री। देखो सकेंद्रीय का मतलब होता है एक केंद्र पे दो त्रिज्यखंड का निर्माण होना। ध्यान से देखो, पहला त्रिज्यखंड क्या होगा, ध्यान से देखना है। आपका जो केंद्र है O, यहां से B तक की जो रेडियस हुई, ये पहला हुआ त्रिज्यखंड, ये वाला, ये त्रिज्यखंड OBDO, ये एक त्रिज्यखंड हुआ। दूसरा त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा? OACB, ये एक बड़ा सा होगा जिसका रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर है, और एक छोटा सा जो त्रिज्यखंड है उसका रेडियस कितना आपके पास है? 7 सेंटीमीटर है। लेकिन दोनों के लिए जो हमारे पास एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा। तो दो आपको वृत्त निकालना है, सकेंद्रीय त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। सिर्फ ये जो कलर किया गया है, रंगाई किया गया, इसका हमको एरिया निकालना है। किसकी मदद से? इस त्रिज्यखंड की दो इसमें त्रिज्यखंड है, एक पहला है OBDO और दूसरा है OACO। तो चलेंगे यहाँ जो दिया हुआ ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास कोण दोनों के लिए होगा, दिया हुआ ध्यान से देखेंगे, दिया गया है कि हमारे पास एंगल कितना है? AOC कितना डिग्री है? 40 डिग्री है, और दो त्रिज्याएं दी हुई है। पहली त्रिज्या जो है OB, त्रिज्या OB लिख लेंगे यहाँ पे आप, त्रिज्या OB कितना आपके पास है? 7 सेंटीमीटर। ये छोटे त्रिज्यखंड के लिए है, छोटे त्रिज्यखंड के लिए, त्रिज्यखंड के लिए ये मैंने सिर्फ लिखा है, आप सिर्फ समझेंगे। ठीक है, और दूसरी जो त्रिज्या है ध्यान से देखेंगे, आप इसको त्रिज्या 1 कर लेंगे और इसको त्रिज्या 2 कर लेंगे। आप इसको त्रिज्या 1 करें और इसको त्रिज्या 2 करें। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो इस टाइप से भी, इसको R1 कर लो और इसको R2 कर लो। अब ये मत पूछना कि सर R1 कौन होगा, तो R1 आपका OB होगा। देखो ध्यान से, ये वाला यहाँ से यहाँ OB R1 होगा, और AO ये वाला OA ये आपका क्या होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। ये बड़े त्रिज्यखंड के लिए, ठीक है, बड़े त्रिज्यखंड के लिए है। ठीक है, बड़े त्रिज्यखंड के लिए है। तो अब हमें क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ये वाला भाग का हमको एरिया निकालना है। तो ये वाला भाग एरिया किस किस में पड़ रहा है? पहला पड़ रहा है OBD में और दूसरा पड़ रहा है OAC में, ये वाला। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हमारे पास हो जाएगा त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल घटाओ त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। और आपका क्वेश्चन होगा सर हम पहले OBD क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देखेंगे हम किसी भी क्षेत्र को घटाएंगे तो बड़े वाले में से ही छोटे को घटाएंगे। देखो बड़ा वाला कौन सा है? OAC, ये आपका बड़ा त्रिज्यखंड है, और आपका छोटा त्रिज्यखंड कौन है? OBD। तो बड़ा में से ही छोटा घटाएंगे तब तो ये वाला एरिया हमको फाइंड करना होगा ना, निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर, फिर माइनस R1 कर लो इसको थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर इंटू 2। अब ये मत पूछना कि सर R1 और R2 क्यों किए, मैंने पहले बताया कि दो त्रिज्या देखो, वो R1 से करेंगे वो R2 से करेंगे। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास जो है, अब थीटा अपॉन पाई कॉमन ले सकते हैं आप, थीटा बाय 360 इंटू पाई कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो थीटा देखेंगे थीटा अपॉन 360
360 पाई और R1 जो है अब देखेंगे तो देखेंगे थीटा अपॉन 360 पाई हो गया और ये R1 देखो यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ 7 जो था ये R1 लिखा गया था बट इसको आप R2 करेंगे और R2 को R1 कर लेंगे 14 सेंटीमीटर है। ठीक है तो यहाँ हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। आप तो फार्मूला तो जाने ही होंगे, कौन सा फार्मूला? फार्मूला आपको ये वाला मालूम होना चाहिए, ध्यान से देखेंगे ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इस दोनों को एक बार लिखते हैं प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे थीटा बाय 360 और पाई और ये वाले एक बार टर्म को लिखेंगे प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है स्टार्ट करो। देखो यहाँ ध्यान से थीटा अपॉन 360 पाई है तो अब थीटा का मान देखो यहाँ थीटा एंगल आपको दिया हुआ है 40 डिग्री और ये 360 तो रहेगा ही और पाई का मान आपको रखना है 22/7 और बात रही ये वाला देखो ये एक बार प्लस करना है तो 14 और 7 को ऐड करोगे तो 21 होगा और 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा। ध्यान से देखना आप एक बार 7 और एक 7 जोड़ दो एक बार 7 घटा देंगे तो 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा। इसको आप काट दोगे 0 से 0 4 9 36 3 9 टाइम में और इसको काटो 3 से 3 टाइम में और ये 7 टाइम में तो हमारे पास टोटल जो है 22/7/3 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1543 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एक्यूरेट आंसर निकला आपका। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है देखेंगे कि एक वर्ग है एक रेक्टेंगल है, ध्यान से देखेंगे जिसका एक साइड जो है 14 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से ये एक साइड 14 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल जो है स्क्वायर वर्ग का जो स्क्वायर है ये और स्क्वायर की जो साइड होती है वो सब इक्वल होता है। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है वो इक्वल होता है। अगर ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर है बेसिक तो आप जानते हो कि ये इसके इक्वल होगा क्योंकि स्क्वायर के अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है अब जानते हो कि ये 14 सेंटीमीटर जो है एक वृत्त है अर्ध वृत्त है। देखो ये किसका आकार है ये आधा वृत्त है। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो अगर इसको 20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है ये एडी आपका एक अर्धवृत्त है अर्धवृत्ताकार है जिसका हाइट जिसका जो अब डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और खुद एक ये वर्ग है क्या है एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है और सारे कोण जो होते हैं एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है तो इसमें से हमको सिर्फ कौन सा भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो ये कलर किया हुआ है ये वाला सिर्फ ये वाला, बाकी ये और ये तो हमें मालूम है और वर्ग भी हमें 14 सेंटीमीटर दिया तो सब कितना हो जाएगा सब 14 सेंटीमीटर ही होगा। हमें ये और ये पूरा निकालना है तो इसको निकालने के लिए ये जो कलर किया हुआ है इस भाग को निकालने के लिए हमको इसको और इसको यानी पूरा में से इस दोनों एरिया को हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा घटाना होगा तब कहीं जाके आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान से आप देखेंगे आपको जो दिया हुआ है आप लिखेंगे यहाँ दिया हुआ है ये एक वर्गाकार है। ठीक है क्या है एक वर्गाकार है तो लिखेंगे दिया गया है कि ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है और ये 14 सेंटीमीटर है ध्यान से देखेंगे जब ये 14 सेंटीमीटर तो ये एक अर्धवृत्त के रूप में है तो ये इसका आधा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा ये ध्यान से देख लेंगे। और भुजा जो है क्या करेंगे वर्ग की भुजा चूंकि वर्ग की भुजा अर्धवृत्त के किसके बराबर है व्यास के बराबर है। ठीक है किसके बराबर है
व्यास के बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो हमारे पास जो व्यास होगा अर्धवृत्त का व्यास बोले तो क्या डी कितना है 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस आपको मालूम होगा, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या हमारे पास क्या सेंटीमीटर आएगा 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर आपको मैंने बताया था। ये देखो कैसे 3 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, अब बात करते हैं छायांकित भाग के क्षेत्रफल का। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ध्यान से देखेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो लिख सकते हो आप अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल घटाओ अर्धवृत्त बीपीसी। देखो दो अर्धवृत्त है, एक तो है एपीडी और एक है बीपीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी वही होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। अगर आप चाहो तो देखो दोनों का जो रेडियस है वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो एक काम करना है आपको, भुजा जो है देखो ध्यान से ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस हाफ पाई का मान तो 22/7 ही रखेंगे। ठीक है, अब एक काम करो, इसका भी 7 का स्क्वायर कर लो और इसका भी 1/2 पाई 22/7 और ये 7 का स्क्वायर कर लो। ठीक, तो आपने देखा यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया और ये दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो एक काम करें आप, एक 7 से एक 7 तो यहाँ ऑटोमेटिक कट जाएगा और इसका भी एक 7 से एक 7 कट जाएगा और इसको आप काटो 11 टाइम में ये कटेगा और ये भी आपका 11 टाइम में कटेगा। तो जरा यहाँ ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ समझने वाली बात है। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और माइनस, अब देखेंगे अगर इस 22 को मैंने 11 टाइम में काटा तो ये तो 11 होगा और इसका एक स्क्वायर 7 बचा, चूंकि स्क्वायर यहाँ था डबल था तो सिंगल से कर देंगे 7 बच जाएगा। तो 11 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 7, फिर माइनस। देखो ध्यान से एक 7 से एक 7 करने तो एक 7 बचा हुआ और 11 दूना 22 11 करते हैं भी कितना हो जाएगा 7 होगा। तो एक काम हम करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस वाला प्लस, ये भी माइनस वाला प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा 17 7 और प्लस 17 7। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से 196 और 7 को ऐड करेंगे तो 154 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और इसको घटाएंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा।